हे गाइस वेलकम बैक टू मोर न्यू वीडियो। तो आज हूँ डे नंबर 4 झरझरा 2024। तो आज आउन किए गोटे कपिल शर्मार मुई नाटा तो भूली जाइए बाकी कही नहीं पार्बार। हाँ बाकी चलो याद जिमा है चलो हेनके जाकि कथबार्ता। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी बुलाना चाहूंगी अगेन हमारे उन टैलेंटेड सिंगर को ऑन स्टेज जिनका गाना आप थोड़ी देर पहले ही सुन चुके हैं एंड बहुत अच्छे से वो देश के लिए और हमारे आर्मी पर्सन्स के लिए डेडिकेट करते हुए गाना गाए थे। तो चलिए अभी और एक बार वेलकम करना चाहूंगी योर फेवरेट और बॉलीवुड इंडस्ट्री फेवरेट नन अदर देन देवाशीष महाते ऑन स्टेज। जी और पप्पू जी, शेखर जी और कमेटी के सभी कर्मकर्ताओं को जिन्होंने यहाँ पे मुझे परफॉर्म करने के लिए चांस दिया है। तो मैं एक जोर से ताली चाहूँगा सबके हाथों से, एक बार जोर से तालियां हो। क्या बात है, एक बेहतरीन नगमा अभी पेश करने वाला हूँ मैं, जिनको स्वर्गीय किशोर कुमार सर ने गाया था। क्या बात है, इतने सारा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली देवाशीष यू आर जस्ट रॉकिंग ऑन स्टेज। इतना अच्छा ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना ऑन स्टेज में गाया। आशा करती हूँ ये गाना आप सभी के दिल को डेफिनेटली छुआ होगा एंड डेफिनेटली एटा भी कहूँ चाहिए राजगांपुर वासी मान भितर समस्त भितर बहु परिमाण में भल पाइबा रही जोटा को लेकिन आपण मैंने समस्ते बांधिकी अच्छा। आज मुझे देखुची ये लास्ट जो आम चतुर्थ संध्या अच्छे आज कार्यक्रम एते परिमाण रे दर्शक एते परिमाण रे आमर ऑडियंस एंजॉय कर आज म्यूजिकल एक्स्ट्रावागेंजा को। सो मु रिक्वेस्ट करी ईच एंड एवरीवन निजा पा गोटे जोरदार ताली हबा
ଯେତିକି ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ମଜା ଆସିଲାନି, ବିଲକୁଲ ମଜା ଆସିଲାନି। ଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ, ଟିକେ ମୁଁ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ମଝିରୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେବି। ଏଇ ସାଇଡର ଅଡିଏନ୍ସ ଆଉ ଏଇ ସାଇଡର ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବି ଭଏସଟା କେତେ ଲାଉଡ। ଏଇ ରାଜଗାପୁର ମାଟି କମ୍ପୁଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭଏସରେ। ରେଡି? ସୋ ଏଇଠୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ହଁ, ଆର୍ ୟୁ ରେଡି ରାଜଗାପୁର? এই সাইড যাবা। আর ইউ রেডি রাজগাপুর? দেখিলে তো এই ভয়েসটা দেখছেন তো, এই ভয়েসটা ডাবল হওয়া দরকার, কারণ ডাবল অডিয়েন্স এই সাইড অଛନ୍ତି। কাম অন এভরিওয়ান, আর ইউ রেডি? সুপার, अगेन ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଜଗାପୁର ପାଇଁ 1 2 3 ରେଡି? Awesome, super. So again एमती गोटे बैक टू बैक एंजॉय करुदबा। Now on stage I am going to welcome a very beautiful gorgeous singer जिनको आप सभी ने टीवी में देखे हुए हैं, जो कि सारे गामा पा 2009 का जो चैलेंज राउंड था उस पे वो थी। अपना टैलेंट के थ्रू लाखों लाखों ऑडियंस का वो दिल जीत चुकी है और वो स्टार टीवी, सब टीवी, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड चैनल्स में वो अपना नाम कर चुकी है एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो रॉक कर रही हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, प्रीटीएस्ट सिंगर ऑफ टॉलीवुड एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड शी इज नन अदर देन वन एंड ओनली Silly. Let's welcome her on the stage with a huge round of applause. एक जोरदार तालियां हो जाए from every side, left right side सब साइड से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी शीली मैम को ऑन स्टेज आने के लिए, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। मैं शिवशी हूँ, कोलकाता से आई हूँ आप लोगों को गाना सुनाने। एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल नंबर बाय द लेजेंडरी लता मंगेशकर जी। आई होप यू विल लाइक इट। सो और बातें नहीं बढ़ा के गाना पे जाते हैं। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो।
के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और एक बात कहना चाहूंगा, अपने घर के मेंबर की तरह, एक सदस्य की तरह आज हमारे साथ है। अब हम बिगिनिंग, जी हाँ, हम सबका प्रिय जो है डॉक्टर CH हमारे राजन एक्का साहब MLA साहब, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है, आम सब प्रेस मीडिया सब बंधु मान को आम रिक्वेस्ट करने चाहे से मंचपुर आसवे आमर जिते आम भाई मैंने आम गणमाध्यम समस्त सदस्य को अनुरोध करने को चाहें, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, ताकि सारे समाचार तो आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बार बार कह रहा हूँ, आज अगर कोई खुशियां दी है, लोगों को हंसाते हैं, गम की दुनिया से हटाकर एक नई दुनिया तक पहुंचाते हैं, एहसान कुरैशी। जी हाँ, एहसान कुरैशी जो अब मंच पर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा यहाँ जितनी सारे आम जनता बैठे हुए हैं, उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से कीजिएगा। ओवर टू मोनालिसा। Thank you so much, sir. So let me introduce our talented comedian of Bollywood industry, Ehsaan Qureshi sir. He is an Indian stand-up comedian. He is the 2005 runner-up of Great Indian Laughter Challenge, a stand-up comedy competition on Star One. Qureshi has been on the stage performer for the last 20 years. Qureshi latterly has been seen acting in Bollywood movie Bombay to Goa, released in 2007, Ek Pehle Leela, released in 2015, and the Bhojpuri film Hanuman Bhag Havildar, released in 2007. जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। आपके सामने है एहसान कुरैशी। मैं आपको बार बार कह रहा था, बड़ा ही शानदार सुरीली आवाज, लोगों को रहे एक 500 तालियों से स्वागत कीजिए एहसान कुरैशी। जी हाँ, मैं आपको कह रहा था ना, बोलना तो आसान है, हंसाना कितना मुश्किल है। जी हाँ, अब मैं एहसान कुरैशी जी को माइक्रोफोन दे रहा हूँ, ताकि आपसे थोड़ा बातचीत हो जाए। ओवर टू एहसान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपको मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ। जी हाँ, Thank you so much, sir, for your presence. Seriously, आप सभी ने इनको मूवीज में देखे होंगे, उनका बॉलीवुड मूवीज भी है. He is not only a comedian, he is also an actor. So आप इन्हें ऑन स्टेज देख रहे हैं, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी है. So may I request everybody, please on your flashlights for welcoming him in a grand way. यही मैं चाहती थी, सबको एक बार फ्लैशलाइट ऑन हो जाए, so that उनका वो टैलेंट ऑन स्टेज देखने को पाएंगे. Come on everybody, on your flashlights. Each and everyone, सबको एक, come on. सबको का, each and everyone, come on. 1, 2, 3, come on. I'll say we love, you will say Ehsaan. Ready? 1,
once more, the voice should be loud. We love. Superb, sir. It's just a grand welcome for you, Ishan sir. May I request, sir? So please, आज यहाँ पर उपस्थित है और आपको वो झलक हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम टीवी में देख के पूरा आपके फैन तो ऑलरेडी है ही, आज इतने सारे जो 10,000 ऑडियंस है वो आज लाइव आपको देखना चाहते हैं. Yes. So I request everybody put your hands together once more. Everyone, Bollywood celebrity Ishan sir is here on stage. इनका नाम मोनालिसा है. इनका इतना पावर देख के ऐसा लग रहा है यहीं का राशन कार्ड बना लो. हाँ, अरे बाप, कितनी बैटरी चार्ज है आपकी, इतना बोलती है. मैं 2 लाइन में सम्मान करना चाहता हूँ. मोनालिसा जी, मोनालिसा जी, मोनालिसा जी, मोनालिसा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है. आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है. आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है. थैंक यू वेरी मच. वाह, झरझरा राजगांगपुर वाले तो छा गए. अच्छा, ये टोन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ. हाँ, नहीं तो आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं. इतने खूबसूरत चेहरे कहाँ के हैं ये सब? राजगांगपुर में कलर मिलता है? अरे हम सोच रहे हैं पहाड़ियों में भर मिलता है, यहाँ भी मिलता है. झरझरा राजगांगपुर वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए. पप्पू अग्रवाल और रमेश अग्रवाल जी ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए. थैंक यू वेरी मच. कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं. हाँ, लोड नहीं लेना. कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरे ही समझ में नहीं आता कब शुरू हो जाती कब एंड हो जाती. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सबके हाथ में मोबाइल है तो ताली कौन बजाएगा? अब सब लोग ऐसा रिकॉर्ड करेंगे तो ताली कोई नहीं बजाएगा. 2 नुकसान होते हैं. एक तो जो मोबाइल में रिकॉर्ड करता है ना, वो तो ताली बजाता नहीं, बाजू वाला बजाता है तो उसको डांटता है, हट, हिलाए मत, हिलाए मत. तो डबल नुकसान होता है. जो बजाने वाले हैं उसको भी नहीं बजान देते, वो खुद भी नहीं बजान देते. लाइव चल रहा है, आप बाद में देख लेना है. अभी तो मोबाइल जेब में रख लो. ज़्यादा ही देखना है तो यूट्यूब निकालो, रेहसान कुरैशी ओरिजिनल बोलो, भर भरा के 22,000 वीडियो आ जाएंगे सर. लेकिन लाइव का अपना मज़ा है, लाइव मज़ा लीजिए. हैं, कहाँ हैं पप्पू अग्रवाल जी? किधर बैठे? सर 1 मिनट खड़े हो जाओ ना हमारे सामने यहाँ. पप्पू जी प्लीज ऊपर आएंगे कि यहीं 1 मिनट के लिए मैं इनका सम्मान करना चाहता हूँ. 1 महीने से केवल एक ही आदमी जिसने मेरे को पकाया. भैया 23 को आना है, भैया 23 को आना है. कहाँ आना है? मैं कहा झारसुगुड़ा. बोले नहीं, वहाँ तक तो प्लेन आएगा. अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ आना है? राजगांगपुर. नहीं, मेला जो है वो झरझरा में. मैंने कि यार बताओ, झरझरा भी है, राजगांगपुर भी है, झारसुगुड़ा भी है, मगर आपकी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई. आपको बहुत बहुत बधाई. वाह यार अग्रवाल जी. नहीं, खड़े रहो. हाँ, मैं 3 लोगों को याद करना चाहता हूँ. अमर, अकबर, एंथोनी. अमर ये हैं, अकबर रमेश अग्रवाल हैं. कहाँ हैं? खड़े हो जाएं 1 मिनट के. अब बैठ जाएं. थैंक यू. हाँ, अमर, अकबर, एंथोनी 3 लोग हैं. तीसरे हैं अफजल बेदार. किधर हैं भैया? वाह, ये इनके वालिद बहुत बड़े शायर थे जनाब. मालूम है आपको? घायल फरीदी.
भैया सलाम करते हैं आपको। उर्दू की मजलिस को इस छोटे से गांव से आपने हिंदुस्तान के तमाम शहरों तक ले गए। एक बार बेदार जी के लिए ताली बजा दो भैया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं इनका सम्मान करना चाहता हूँ 4 लाइन में, मेरे साथ आप भी सम्मान करें। पप्पू अग्रवाल जी तो महान हैं, पप्पू अग्रवाल जी तो महान हैं, झरझरा राजगांगपुर की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। थैंक यू वेरी मच सर, मेरा पेमेंट पक गया। मुझे मालूम चेक में कौन साइन करेगा। बहुत अच्छा लगा भैया, वाह मज़ा आ गया। पहली बार आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ और ये पहला ईमानदार आदमी है। पढ़ में रहा हूँ, औरतों को कैमरे में ले रहा। बहुत ही ईमानदार आदमी, असली पेमेंट यही लोग देंगे अभी चंदा कर। हंस भी रहा यार। हमने तो सुने थे सबसे अच्छा कैमरामैन वही बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत है। आपकी इस आदत को हम प्रणाम करते हैं। आपका चरित्र भी अच्छा है और आपका विचार भी बहुत अच्छा है। ये खड़ा हुआ है 3 घंटे से, तेरे पाँव भारी नहीं हुए अभी तक? बताओ कैसा आदमी 3 घंटे से खड़ा है, पाँव भारी नहीं हुए? अगर पाँव भारी हो गए बेटा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा मत करे, अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जा। अब पड़ोस कहाँ से तेरा? वही पड़ोस है, वहीं बैठ जा। बहुत अच्छे। आप कौन है दादा? अच्छा, पूरे दांत सड़ गए गब्बर सिंह के बाद यही एक आदमी तंबाकू खा खा के पूरे लाल कर लिए। समझ में नहीं आ रहा है दांत है कि क्या है। वाह भैया, चलो भैया 4 लाइन से हम शुरुआत करते हैं। ये वो अच्छा ये क्या अच्छी जमात। कहाँ से हैं दादा आप लोग? यहीं से लोकल से हैं क्या? अच्छे से यार, 3 घंटे से बजा रहे हैं। ये पत्नी पीड़ित जमात है, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। पत्नी पीड़ित इसलिए है कि घर में पत्नी से पिट के आते हैं और यहाँ ढोलक से बदला लेते। पत्नी को तो मार नहीं सकते, इसलिए इसी को मारते। ये तो पूरे परिवार को पीट रहा। ये देखो सेठानी भी है, 2 बच्चे भी ऊपर लटके, सबको दे रहा है बच्चे। अच्छा साला साली भी है। अरे वाह, सबको बजा रहा है ये। और ये तो उंगली टोच के बदला ले रहे हैं। वाह भैया, प्रणाम करते हैं। और देखो ये इतना प्यारा देश है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गया। आज से 20 साल पहले मेरा शो आया था। सामने शेखर जी बैठे थे, सिद्धू जी बैठे थे। और आज के शेखर जी जो हैं वो अग्रवाल साहब है, पप्पू जी। और सिद्धू जी ये हैं रमेश अग्रवाल। और एंकर थी परिजात होस्ट, जो आज की ये है मोनालिसा। ये परिजात जैसी दिख रही। तो आज का शो सफल होगा। जब मैं 2 लाइन सुनाता था तो पूरे देश ने मुझे सर SMS किए। और आप सबके SMS की वजह से मेरी TRP 24 देशों तक गई। मैंने 24 देशों की यात्रा आपके आशीर्वाद से किया। इस मौके पर आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अमेरिका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश ख़त्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट ख़त्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छे नागरिक, सबसे अच्छे लोग। इस माटी को सलाम करता हूँ, इस देश को सलाम करता हूँ। और 4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि देश दुनिया में महान क्यों है, हम लोग महान क्यों हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ले
एक ही ले ले अच्छे ढंग का भैया। अब बार बार मत आइयो, नहीं तो कविता छोड़ के श्रद्धांजलि पढ़ना शुरू कर। हाँ, मैं अंतिम संस्कार भी बहुत अच्छा करता। हाँ, मेरा ध्यान बढ़ जाता। अब हो गई एक फोटो काम आ जाएगी यार। ये वो देश है, देखो मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 4 लाइन आप तक पहुंचाता हूँ। पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए सारे समझदार यही है। हाँ, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। हाँ, ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है। इतने अच्छे मोहल्ले में जाना चाहता हूँ। एक आध फॉलो लाइट है, मेरे को फॉलो कर बेटा। मैं ये परियों से मिलने जा रहा हूँ। ज़मीन की परियां हैं, आसमान की परियों से बहुत मिलती हैं। ये ज़मीन की परियों से मिलने जा रहा हूँ जी। बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ सर। माशाल्लाह, आपका गेटअप सेटअप बहुत अच्छा है। वाह जी जी। MLA साहब है, वाह, क्या नाम? राजगांगपुर के MLA हैं। वाह सर, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, जनता ने आपको चुनी, आपने मेरे को चुन लिया। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए जी जी। ये शर्मा जी है, प्रसाद जी हैं। प्रसाद बेटा, प्रसाद जी पे लाइट मत मार, मेरे पे मार। कौन है ये लाइट वाला, किधर है? चलिए आप बैठिए बेदार साहब। माशाल्लाह, आपको इतने सालों बाद देख के इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को जवानी याद आ गई अपनी। माशाल्लाह, राजकुमार जैसे ग्लूबन डाल है आप, बैठे कलाबंद पे। तो आप तशरीफ रखिए सर। और मैं क्या बताऊं सर, आपका चश्मा इतना अच्छा लग रहा है। एक ही है आपके पास? अरे भैया, हमारे दादा के पास 3 चश्मे। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, मैं क्या यहीं अरेस्ट करोगे? हाँ जी, SDOP साहब भी यहाँ हैं। अरे वाह, अभिषेक जी प्रणाम। इतने यंग, माशाल्लाह। क्या अभी अभी ज्वाइन किए कल ही आपने, ऐसा लगा हैं? अच्छा, वाह 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 सर, आपका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा, आपने शान बढ़ाए इस झरझरा की, इस राजगांगपुर की जी। कौन है? हाँ जी, अच्छा, थानेदार हैं। तब तो प्रणाम करता हूँ सर मैं आपको। मैंने अपना आधार कार्ड जमा करवा दिया। कितना है आपकी हाइट? 6.3। अमिताभ बच्चन से 1 इंच ज़्यादा ही है आप। प्रणाम करता हूँ सर, आप यहाँ के राजगांगपुर के अमिताभ बच्चन हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा सर, वेलकम। बैठिए जी जी। कैसे हैं आप? पाशा भाई हैं? पाका बहू बोलते हैं। इफ्तिखार अहमद है यार, हर किसी के साथ जरूर कुछ ना कुछ हाँ लगा हुआ है। जो ज़्यादा पकाते हैं हमारे तरफ पाका बाबू बोलते हैं। आप बढ़िया पकाते होंगे खाना जी। ये मुशायरे की पब्लिक बैठी है, इनको जनाब आदाब। बहुत अच्छा। मैं हाँ, तो सर हमारे दादा के पास ना 3 चश्मे। कहाँ है बेटा लाइट? हाँ, ऐसा दिखा दे। अच्छा, दुनिया में सब एक चश्मा लगाते हैं, मेरे दादा 3 चश्मे। एक साफ करके राइट जेब में रखते हैं, एक लेफ्ट जेब में रखते हैं, तीसरा आंखों में लगाते हैं। चल बेटा घूम के आते हैं। मैंने कहा दादा, दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 क्या काम आते? बोले बेटा, ये राइट में रखा, इसकी मोटी कांच है। मैंने कहा अच्छा, ये लेफ्ट में पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा दादा, अब आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? बोले बेटा, इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। मैं आपको सलाम करता हूँ, एक ही चश्मे से आप तीनों काम कर लेते हैं। वाह,
बहुत अच्छा लगा भैया। हमको तो इतने अच्छे विधायक देख के खुशी हो रही, खाते पीते लग रहे सारा। अरे हमारे ऐसे मरे मरे से रहते, हम क्या बताएं। ये देखो रौनक तो देखो माशाल्लाह, ये जीत की रौनक है यार। अरे बाप, हमारे यहाँ तो बड़े भ्रष्ट मिलते हैं जी। MP साइड ना उधर बैठो, दार साहब बैठो तो आओ। 15 अगस्त का दिन था दीदी, हमने वृक्षारोपण किए पेड़ लगाने के। तो हमारे यहाँ के एक थे छोटे से छोट भाव नेता, उनको बुलाए, हमने कहा ये पेड़ लगाओ। उनने सुबह पेड़ लगाए, दोपहर में बकरी खा गई, शाम को नेताजी बकरी खा गए, वृक्षारोपण हो गया। मगर इतने अच्छे नेता देख के इतना अच्छा। सर हमारी तरफ ट्रांसफर करो ना इनका। अच्छा दीदी, हम एक बात बताएं, आपका कलर देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताएं हैं। ये बिंदी भी गजब की है आपकी ये। हाँ जी माशाल्लाह। आप बैठिए। कल एक कार्यक्रम में भैया सामने एक दीदी बैठी थी, हरी बिंदी, हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी मांग। अरे मैं नीचे उतर गया। मैं दीदी, देश की सारी शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती हैं, आपने हरा क्यों भरा? बोली भाई साहब हमारे पति रेलवे में ड्राइवर हैं, लाल रंग देख के बाहर ही रुक जाते। हाँ उनको लाइन क्लियर बताओ जब घर में आते। कई बार हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, इसलिए मैं साड़ी भी हरी पहनने लगी। एक जगह बैठ जा ना भैया अच्छे से। हैं दादा कहाँ तक चलेगा? दादा जोरदार आदमी है यार। इधर इधर खड़े हो जा, इधर तो इधर पीट कर लेगा वो, तुझे देखेंगे। हैं मुझे देखने आए हैं। सर अच्छा लग रहा है सर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। सारे अधिकारी सामने बैठे हैं, समाज सेवक बैठे हैं, थानेदार बैठे हैं, तो अब डर काहे का? हाँ जी। अब कौन सी वाली है? पप्पू जी प्रणाम करते हैं आपको। ये भाभी जी हैं, मतलब पत्नी हैं आपकी? हाँ, एक ही हैं? नहीं ना सर, हम बम्बई से आए हैं बेदार साहब, वहाँ एक का दस्तूर ही नहीं है। हाँ 2-3 नहीं होंगी तो उनका मन ही नहीं भर। अच्छा ऐसा नहीं है कि लड़के ही 2-3 रखते हो, लड़कियां भी कब किसको छोड़ देती समझ में नहीं आता। कभी अब नाम नहीं लेता, आप तो खुद ही न्यूज़ देखते रहती हैं। ये आपने जो माला पहनी है डायमंड है क्या? हाँ ये गरीबों का डायमंड है, मोती पहनी आपने। आपका फूल इतना अच्छा लग रहा है, हेमा मालिनी जैसी लग रही हैं आप माशाल्लाह। हैं बहुत अच्छा, आप इतना अच्छा हंसती हैं। अर्चना पूरन सिंह हैं आज की आप, बिल्कुल अर्चना पूरन सिंह जैसी हंस रही हैं ये। और ये बहनों को देख के इतना अच्छा लगता है भैया। देश की जब बच्चियां हंसती हैं पूरा देश हंसता है, इसलिए देश की बच्चियों को हंसाना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रणाम करता हूँ जी। जी नहीं आप हंसते रहिए, आपका हंसता हुआ देख के इतना अच्छा लगता है। मैं महिलाओं का इतना सम्मान करता हूँ दीदी, मेरे मन में कूट कूट के सम्मान भरा है महिलाओं का। हाँ और थानेदार साहब, इसलिए भी मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ कि मेरी अपनी घर में बहुत इज्जत। मेरी पत्नी मेरा इतना सम्मान करती दीदी, जब तक मैं घर नहीं जाता ना वो खाना ही नहीं खाती। और खाएगी भी कैसे? बनाऊंगा जब घर जाके, जब तो खाए। हाँ अब ये सब ऐसे हंस रहे जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब मगर बताता कोई नहीं। अपने थानेदार साहब बनाते, जब भाभी जी घर चली जाती तब बनाते, एक न एक दिन सब बनाते। बहुत अच्छा लगा, महिलाओं का सम्मान बहुत है मेरे हृदय में। पत्नी 1 महीने मायके रह के आई, मैंने पत्नी से पूछा डार्लिंग 1 महीने से तुम मायके में थी तो मेरी एक दिन भी याद नहीं आई? मेरी पत्नी बोली अल्लाह कसम उस दिन बहुत याद आई थी जब स्टेशन में कुली नहीं मिला था। अरे मैं बहुत इज्जत है मेरी घर में, मैं क्या बताऊं। मैं दीपावली के टाइम नहीं, लक्ष्मी पूजा के लिए एक सामान दिलाना पड़ता है,
मैंने बर्तन की दुकान में छोड़ दिया। वो सोची सोना चांदी की दुकान में ले जाएगा, अब मैं इतना पागल थोड़ी हूँ। मैंने कहा कितना 11 रुपए का गिलास या 21 रुपए की थाली लेगी। भैया उसने जो सामान लेना शुरू किया। बेटा कैसी भटक रही है आत्मा? ऐसा मत भटके बेटा, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ऐसा चला जा थानेदार बैठे हैं। ऐसा मत कर बेटा, बीच में मत, तू तो टहलता ही रहे, तेरा काम ही यही है। वाह वाह बहुत अच्छा, ईमानदारी से काम कर रहा है भैया। दीदी नमस्ते, आप अच्छी हैं? मज़ा आ रहा है जी? आपको भी हंसता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। हम क्या बताएं सर, अब मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाता हूँ, सबका ध्यान बांटने के लिए मैं नीचे आया था। अब मैं ऊपर जाऊँगा तो पीछे वाले भी आनंद लेंगे, है ना जी? हाँ स्टेज की लूँ, नहीं नहीं नहीं, अरे अकेले नहीं जा सकता ऊपर, अभी आपकी दुआएं रोक रोक के रखती हैं। हाँ मैं ऊपर आ रहा हूँ। रमेश जी एक कुर्सी में समा गए? अच्छा 4-5 के बीच में घुस गए? गजब के हेल्दी आदमी हूँ आप। मेरे को रमेश जी से मिलके इतना अच्छा लगता है। बोले यार बहुत फायदे हैं। मैंने कहा कैसे फायदे हैं? बोले मौसम विभाग की जानकारी सबसे मेरे को मिलती सबसे पहले। मैंने कैसे? बोले पहली बूंद पड़ते ही मैं पूरे राजगांगपुर को बता देता हूँ बारिश होने वाली है। अच्छा मैंने कहा और क्या फायदे? बोले ठंडी ठंडी हवा लगती है, कंघी रखना ही नहीं पड़ता जेब में। हाँ बिना कंघी के पूरा जीवन निकल गया। मैंने कहा और फायदे बताओ? अरे बोले बहुत फायदे हैं, बिना एसी के दिन भर सर ठंडा रहता। मैं कोई तो नुकसान होगा? बोले एक नुकसान है, मुंह धोते समय समझ नहीं आता कहाँ तक धोना, हाथ रुकता ही नहीं, कहाँ तक चला जाता है। बहुत अच्छा भैया। हाँ जा रहे हैं मैम, वही जा रहे हैं जी। नहीं अब देखो फोटो का सेशन बाद में होगा, है फोटो में स्टेज पे हूँ, ले लो जी भैया। बढ़िया अच्छे हो जी, चलो हाँ उधर भी देख लेते हैं। बताओ इधर भी हैं जी, चाय बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा भैया, मैं नीचे तक गया था सबका ध्यान खींचने। अभी पीछे तक आवाज आ रही है भैया? हैं पीछे आवाज नहीं जा रही भैया? माई का लाल किधर है साउंड वाला? बेटा पीछे आवाज सुनवा दे। हाँ वो उधर क्यों नहीं जा रही? 1-2 स्पीकर उधर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? वेरी गुड। चलिए भैया जब फिर मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कितने सारे किस्से बताए। मैं नहीं करता, मेरे बच्चे भी करते हैं। 26 जनवरी का दिन आया, मेरी पत्नी सुबह से चुप बैठी। पूरे 25 साल हो गए मेरी शादी को, सिल्वर जुबली ईयर था, मगर मेरी पत्नी सुबह से चुप बैठी 1 घंटा। तो मैंने कहा यार असली आज़ादी तो आज मिली। मैं अपने कमरे में गया और अकेले ही डांस करके स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1 घंटे तक नाचता रहा। मैं कहा इतना बोलने वाली देवी आज चुप बैठी है। फिर घबराहट हुई, मैं बाहर आया रूम से, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा था। मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी चुप बैठी है, रोज़ा रखी है? बोले नहीं। अच्छा मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। अच्छा मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले पापा वो भी नहीं। तो मैंने कहा फिर बेटा 1 घंटे से तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी ध्यान रखते। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे दिल में कूट कूट के सम्मान भरा है। मैं 2 लाइन सुनाना कहाँ जा रहे हैं रमेश जी? कितनी सारी टेंशन लेके घूमते हो। अरे अब मैं आ गया हूँ, बैठ जाओ चुपचाप, मेरा ध्यान बढ़ता है। फिर अग्रवाल जी अच्छा लग रहा है आपको? अच्छे हो? मैं भैया सर पिछले दिनों एमएलए साहब मैं पटना गया। मुंबई से 3 घंटे लगते हैं पटना, पूरे 3 घंटे तक चलता रहा। मेरे सामने 3 बच्चे बहुत अच्छे, इतने खूबसूरत बच्चे कि एयर होस्टेज आए ना तो ऐसा शर्मा जाए और वो एयर होस्टेज चली जाए
तो फिर अपनी माँ से पानी मांगे, मम्मा वाटर, मम्मा बेल दबाए, एयर होस्टेस से पानी लेके फिर तीनों बच्चों को पिलाए। मैंने कहा यार अपनी ज़िंदगी में से शरीफ बच्चे नहीं देखा। जब लैंडिंग हुई, सामान के लिए खड़े थे, मैंने पूछ लिया बहन जी किसके बच्चे हैं? बोले भाई साहब हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है इनका? बोले बड़े का नाम रमेश, दूसरे का नाम दिनेश और तीसरे का नाम महेश। मैंने कहा नाम भी बहुत पवित्र हैं। इनकी उम्र क्या है? बोले बड़े की 15 साल, दूसरे की 10 साल और तीसरे की 5 साल। मैंने कहा माफ़ करना दीदी, नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले भाई साहब आपको क्या कष्ट है? अरे मैंने कहा देखो एक 15 साल का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 साल का। आपने ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? अब जवाब सुनना सर, जवाब में मज़ा आए तो ताली बजाना। वो बोली भाई साहब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इनके पिताजी एमएलए हैं, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापस आते। ये आपके लिए नहीं, आप तो जीतने के बाद भी यहीं पड़े रहते। प्रणाम करते हैं, इतनी अच्छी ऑडियंस है, वाह मज़ा आ गया। मैं तो इस पूरे मेला कमेटी के लिए 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। देश का प्रेम बना रहना चाहिए, ये राष्ट्रीय एकता बनी रहनी चाहिए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे अच्छी पप्पू जी जो आपने ड्राइवर लेने भेजे थे, आ रहे झारसुगुड़ा, एक तो इंटरनेशनल आइटम एक साथ में आए थे गोड्डा। किधर है गोड्डा? या गोड्डा भैया, आप लोग जानते हैं इनको, बहुत अच्छे से जानते। मैं तो आज पहली बार जाना जी। अच्छा राजगांगपुर के नामी आदमी हैं? अच्छा आप ही लोगों ने नाम दिए हैं गुड्डा। हम तो छोटा छोटा गुड्डा देखे, आज पहली बार इस साइज का गुड्डा, वो भी राजगांगपुर में। तो सर पप्पू जी जो ड्राइवर था बहुत ज़बरदस्त आइटम। झारसुगुड़ा में जब मैं एयरपोर्ट से निकला, काला कैप, काला चश्मा, मास्क काला, ड्रेस काली, जूते काले, एवरीथिंग ब्लैक ब्लैक। अब मैं बाहर आया, कौन आया है लेने? तो मेरे नाम का बोर्ड लेके एक खड़ा था एहसान कुरैशी ड्राइवर। मैं उसके सामने से 5 बार गुजरा, वो पहचाना ही नहीं। मैंने फिर कैप उतारा, गॉगल उतारा, मास्क उतारा। मैंने कहा दादा मैं ही एहसान कुरैशी हूँ। तो वो ऐसा कपने लगा सर। मैंने कहा क्यों बेटा, मिर्गी आ रही, तेरे को निमोनिया हुआ, तेरे को बुखार आ गया? बोले नहीं। तो मैंने कहा तू ऐसा क्यों कप रहा? बोले असल में हजूर मैं जिंदगी में पहली बार आपको जीवित देख रहा। तो इससे पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? हैं? इससे पहले क्या देखता था? रमेश जी ये काम हो जाए तो मेरे को बता देना। जाता है असल में, मेरा आइटम खत्म हो जाए तब ये काम करना। हाँ तो मैंने कहा यार एक बात बता, इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? नहीं। बोले आप फिल्मों में दिखते हैं, टीवी पे दिखते हैं, मोबाइल में दिखते हैं, पकड़ में नहीं आते। मैं कहा तू क्या करना चाहता है? बोले आपको छूकर देखना चाहता हूँ। मैंने कहा छू ले बेटा। फिर उसने मेरे पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। मैंने कहा बड़ा जोरदार आइटम है यार। तो क्या नाम? बोले लल्लन यादव।
मैं कहाँ के हो? बोले बिहार के। मैं कहा बिहार के हो के तुम यहाँ उड़ीसा में धूम मचा रहे हो? बोले बस हजूर पेट खींच के लाया रोजी रोटी। तो बोले आपको हम पहली बार देखे हैं तो आपको दुआ देना चाहते हैं। बेदार साहब उसने दुआ दिया। मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही दुआ है कि बद्दुआ। एयरपोर्ट में भीड़ लग गई, वो मेरी स्टाइल में उसने दुआ दिया। एहसान कुरैशी, ये वो उसने दुआ दिया। एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो तू स्वर्गवासी हो। हैं? मैं कहा दुआ है कि बद्दुआ रे? नहीं हजूर दुआ ही है। बेटा मैंने कहा हम किसी का कर्जा नहीं रखते, हम भी तुझे दुआ देना चाहते। और दीदी ऐसी दुआ दिया, ये पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा दुआ है कि बद्दुआ। मैं कहा लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी निपटा दिया है ना। क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग कर रहे हो गुड्डा जी? अरे मेरे लाइव चल रहा है, उसको जेब में रख के ताली बजा दो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस बेटा, खूब पढ़ो खूब आगे बढ़ो। हाँ चलो अब रख लो उसको जेब में गुड्डा जी। हाँ वो दोनों हाथ से एक बार ताली बजाओ, कैसे दिखते हो ताली बजाते हुए जी। ये हाँ वेरी गुड। ये बाबा जी रामदेव ने बोले हैं ऐसा ताली बजाने सारी नसें चलने लगती, जिनके बाल उखड़ जाते वो भी वापस आ जाते, ताली बजाते रहो। ये बात अब मत करना रिकॉर्डिंग, थोड़ी सी झलक मिल गई, हो गया। आनंद आ रहा है आपको? आपको आनंद आ रहा है? अच्छा चाल लाइन इधर आओ, आपकी टीआरपी बहुत है, बहुत चाहने वाले हैं, आपको चाल लाइन फिर सुना देते हैं जी। ये मोनालिसा हैं, इनको मैं फिर चाल लाइन इसलिए सुना दे रहा हूँ। दीदी एक मोहल्ला है जो इनका फेन है, वो खाली इन्हीं को देखने आगे बैठे, कई बुजुर्गों की तो चश्मे साफ कर रहे हैं इनको देख के, जैसे मोतियाबिंद यहीं ठीक होने वाला। प्रणाम का आपको देख के कईयों के मोतियाबिंद ठीक हो गए। हाँ मोना बोलता हूँ शार्ट करने, मोना जी मोना जी मोना जी मोना जी, सफ़र लंबा है जिंदगी का, हम सफ़र बनाते चलिए, और दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए, और ताजमहल बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हर गली में एक मुमताज़ बनाते चलिए। थैंक यू वेरी मच। आज से आपका नाम मुमताज़ हो गया, आप अमर हो गई। आपके जाने के बाद कोई ना कोई ताजमहल जरूर बनाएगा, बैठिए, मगर आपके जीते जी बने जब मज़ेदार है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा जी? सर एक दिन ना सिद्धू जी दोपहर में बोले बेटा अपन साथ में खाना खाएंगे। सर हमने खाना खाए साथ में, हमने एक सवाल कर लिए, पीछे तक सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा हूँ मैं, चलो मैं नहीं दिख रहा हूँ तो ये क्यों बंद कर दिया भाई? इधर क्यों बंद कर दिया बेटा? इधर दिखा ना। ये बात, कम से कम पीछे वालों को तो दिखूंगा मैं ऐसा। पेमेंट मिला है ना तुझे? हाँ तो पूरा ईमानदारी से काम कर। अग्रवाल जी देख लेना, जितने मिनट बंद किया उतने दिन पेमेंट काट लेना, पेमेंट 3 घंटे का ले रहा, ऐसा देखा बेटा। हाँ तो मैंने कहा यार सिद्धू जी, देश का तिरंगा झंडा है, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफ़ेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? तो इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी तो देश आज़ाद हुआ।
मैं देश के तिरंगे के लिए 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आप भी देश का सम्मान कीजिए। इतनी सी बात, हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं मालूम था अग्रवाल साहब, इतनी अच्छी ऑडियंस जमा कर रखी है आपने। हर बात में आइटम का मज़ा ले रहे हैं, कविता का मज़ा ले रहे हैं। वो महिलाओं का तो मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। मेरे हृदय में कूट कूट के सम्मान, कभी कभी महिलाएं मेरा सम्मान कर दे। एमएलए साहब, कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ, मेरी मेमोरी लॉस होने लगी। घर में बैठे बच्चों के नाम भूलने लगा पप्पू जी। अरे मैंने कहा यार ये तो मेमोरी लॉस हो रही है, चलो किसी को छेड़ेंगे। 3 घंटे बोलने की आदत है रोज। तो मैंने कहा यार आज शपथ लेके सोता हूँ कि जो भी दिन में टकराएगा उसको मैं छेड़ूंगा। मैं सो गया। सुबह पत्नी चाय लेके आ गई। अब मैंने कहा चलो इसी को छेड़ते हैं। वो जैसी चाय लाई, मैंने कहा डार्लिंग, रात सपने में पड़ोसन आई थी। मेरी पत्नी बोली अकेले ही आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। उस दिन से मैंने सपना ही देखना छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं इसको घेरूं, उसने मुझे घेर दिया। मगर क्या बताएं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। दीदी एक बार मेरी शादी हुई, हाँ तो एक ही बार तो होती है। झारसुगुड़ा में और इधर कितने बार होती है, झरझरा में, हैं राजगांगपुर में भी तो एक ही बार, अग्रवाल साहब एक ही बार होती। मेरी भी धोखे से एक बार हो गई। मैं अपनी पत्नी को लाने मायके गया, उसके मायके मेरे ससुराल। बेटा कौन सी आत्मा ये बीच बीच में चिल्ला रही, क्या बोलना चाहता है बेटा? अब बोल दे। अब नहीं बोलेगा, हाँ भीड़ में जरूर बोलेगा। पेमेंट मुझे मिला है, बोल ये रहा। रोज घर में इतना बोलता होगा तो मोहल्ले वाले परेशान होते होंगे। हाँ सुनो मजेदार बात, मैं कहाँ था दीदी? मैं मायके गया उसके ससुराल पत्नी को लेने। पहली बार मेरी साली चाय लेके आई, एमएलए साली। इतनी खूबसूरत साली मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये हेलोजिन से भी सफेद, कैटरीना फेल, करीना फेल। चाय लेके आए। मैंने कहा यार शादी वाले दिन तो ये दिखी नहीं। मैं सोचा रहे लड़कियों के बीच में छुप गई हो। आज सेपरेट चाय लेके आई। मैं उसकी खूबसूरती देख के बेहोश हो गया, मेरे को चक्कर आ गया। मेरी सासू ने पानी छिड़की, बोले क्या हुआ दामाद जी? मैंने कहा सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? उतने मेरे ससुर जी आए, इधर आ बेटा। दामाद जी इधर आओ, मैं अपनी तकलीफ सुनाता हूँ। मैंने कहा बताओ। बोले मेरे ससुराल में भी एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल, मगर मुझे भी गोभी का फूल मिला। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मगर मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ। हो सकता है मेरी भाषा आप तक न पहुँच रही हो, क्योंकि ये क्षेत्र में अपनी भाषा में बात होती है। 3 दिन से अपने भाषा के कलाकारों को आपने सम्मान दिया, उसके बाद मुझे सम्मान मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं एक घटना सुनाकर साथ में जो आर्टिस्ट आया है उससे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। बस ये था कि 2 मुल्क के लोग मेरा शो बुक करने आए। सर एक चाइना का आया, एक जापान का आया, और दोनों ताजमहल होटल समुंदर के सामने। आपको मालूम है जो गए बम्बई, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये दोनों चले आ रहे हैं, एक जापान का और एक चाइना का। मैंने देखा तो ऐसे आ रहे हैं। मैंने कहा बिना आँख के आदमी आ रहे हैं, अंधे हैं क्या? बोले नहीं अंधे नहीं सर, खोलना पड़ता। नजरें इतनी सी चाइना की सर, मगर हमारी सरहद पे नजर गड़ाता है। पहले नजर तो पैदा कर ले। इस बात पे ताली बजना चाहिए थानेदार साहब।
हमारे सैनिक खड़े रहते -डिग्री में, वो चाइना वहाँ नजरें गड़ा रहा है, वो नज़र है ही नहीं। पहले नज़र तो पैदा करो। दोनों आए, राउंड टेबल था, मैं पहले से बैठा था, इधर चाइना वाला बैठा, इधर जापान वाला बैठा, हम तीनों बैठे। तीनों के लिए कॉफ़ी आई। बेदार साहब कॉफ़ी पीने के बाद अपन कप सीधा ही रखते, सबने देखो पानी पिया है तो बोतल सीधा ही रखा है। वो चाइना वाले ने कॉफ़ी पिया और जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म हुई उसने कप उल्टा कर दिया। मैंने कहा यार चाइना वाला हर काम उल्टे कर रहा, कप भी उल्टा रख दिया। ये मत जला बेटा, मैं डांसर आंसर नहीं हूँ। हाँ, मोनालिसा के लिए बचा के रख, वो जब आएगी तो धक 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 दिल धड़कते हैं, इधर ये धड़केगा। हाँ, ये फायर मत कर बेटा। हाँ, तो वो चाइना वाले ने कप उल्टा रख दिया। अब जापान वाले ने कॉफ़ी पिया, कप खाली हुआ, सीधा रख दिया। 3 कप में एक उल्टा था, एक सीधा था। मेरी देशभक्ति जागी। मैंने कहा अपन इंडियन हैं, अपन भी नई डिज़ाइन देंगे। सर मैंने नई डिज़ाइन दिया, मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा लिटा दिया, नई डिज़ाइन दे दिया। उतने में दोनों मेरे से भिड़ गए, बोलिए आड़े कप का क्या मतलब है? मैंने कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है। चाइना वाला बोला मुझे और कॉफ़ी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप पलटा दी। जापान वाला बोला कॉफ़ी अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिज़ाइन के चक्कर में अपन फंस गए। अपने को क्या मालूम इसका जवाब भी देना, मगर मेरी देशभक्ति जागी और मैंने देश के लिए जवाब दिया, देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। और मेरा जवाब सुन के आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई, तो ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक तालियों का सम्मान देना, देश के लिए बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है, हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। झोल नहीं खाना चाहिए, इज्जत बचा के आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। एक आर्टिस्ट मैं साथ में लाया हूँ, नाम है रियाज इंडियन। मेरी पत्नी के सामने दीदी मेरी ओरिजिनल आवाज़ नहीं निकल, ये 60 आवाज़ें कैसे निकालता। अरे अब बड़ा तगड़ा आर्टिस्ट लेके आया हूँ आज मुंबई से। मुंबई में सर 50 मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन उन सब में तगड़ा आर्टिस्ट ये है। जब कभी नाना पाटेकर विदेश चले जाते हैं, वो फिल्म की डबिंग करना है तो ये कर देता, उनकी आवाज़ ये भर देता। वाह, वो आर्टिस्ट आया। सनी देओल बाहर चले जाते हैं, उनकी आवाज़ ये भर देता है। उस आवाज़ से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ, उससे मुलाकात कराना चाहता हूँ। हुआ ये है उत्तर प्रदेश का थानेदार साहब। तो उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में पड़ोस में एक डॉक्टर रहती है, वो कंप्लेंट लेकर आई इनके पिताजी के पास। बोले आपका बेटा कैसा है? रोज शाम को 5 बजे खिड़की में बैठता है और मुझे टुकुर टुकुर देखते रहता, रोज मुझे 2-3 घंटे देखता। पिताजी ने इसको बुलाया, इधर आ रियाज, तू ऐसी हरकत क्यों करता है, रोज 3 घंटे मैडम को देखता है? बोले गलती तो इन्हीं की है अब्बा, इनने बोर्ड लगाई हैं, डॉक्टर संध्या देखने का समय 5 से 7, इसलिए मैं टुकुर टुकुर देखता हूँ। जोरदार ताली बजाएं, आ रहे रियाज इंडिया, आ जाओ भाई। एक माइक और ले आओ। वाह, ये देखो ये 50 आवाज़ की मेरे पास लिस्ट है। अब मेरी एक एक आवाज़ जो है वो सुनना, और पहली आवाज़ को ही आशीर्वाद मिलेगा, तो ये लिस्ट में आगे बढ़ाता जाऊंगा। एक महाराष्ट्र ने एक ज़बरदस्त फिल्म स्टार दिया, जो 10 पेज की भी स्क्रिप्ट हो ना, तो ये उसकी मेमोरी इतनी तगड़ी, एक सांस में बोलता है। उस आर्टिस्ट का नाम है नाना पाटेकर। पहली आवाज़ नाना पाटेकर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चाचा के घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। हाँ, लेकिन क्या करना है? देख भाई, जैसे जैसा जीना जो, मुझे नहीं जीना कड़े मकड़ों की जिंदगी। तुम्हें गुलामी करने की आदत पड़ गई है, पहले राजा महाराजाओं की फिर चंद नेताओं की, गुंडों की। ये तुम्हें धर्म के नाम पे बहकाते हो, तुम एक दूसरे को गला काटो। अच्छा है, बढ़िया, अच्छा। बस बस बस, नाना पाटेकर के 15 पेज सुनाएगा तो 3 घंटे यही निकल जाएंगे। अब मैं दूसरी आवाज सुनवाता हूँ। आप सबने जो फिल्म के शौकीन हैं सर, जितने पुराने बेदार साहब, जब पुराना एक स्टार आता था तो सीढ़ियों से उतरता था तो कैमरा उसके जूते से शुरू होता था। वाइट शूज, वाइट पैंट, कैमरा पेन हुआ, बेल्ट वाइट, शर्ट वाइट, एवरीथिंग वाइट। वाओ, राजकुमार, जोरदार ताली बजाएं। अगली आवाज राजकुमार। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम पर पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते। आओ दीदी, कुछ आवाजें मिल रही है ना, ऐसा लग रहा है हम थिएटर के अंदर बैठे। ऐसा बात बीच बीच में ताली बजाते रहना ताकि हमें लगे हम जीवित श्रोताओं के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है शमशान घाट में है क्या, लेकिन शमशान में भी मुर्दे उठ उठ के ताली बजाते हैं हमारे कार्यक्रम में। बस दीदी, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। मैं तो महिलाओं का इतना सम्मान करता हूँ दीदी, मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में ही बहुत सम्मान है। मैं अगर महिलाओं का सम्मान शुरू करूँ तो 1 घंटे तक महिलाओं का सम्मान कर सकता हूँ। मगर क्या है कि एमएलए साहब, एक बार क्या हुआ, हमारे थानेदार साहब, मैं पटना गया, हमारे थानेदार बहुत अच्छे दोस्त थे मिश्रा जी, बोले आओ एहसान भाई, तो वो एक सिपाही को डांट रहे थे। मैंने कहा यार ये इतना शरीफ आदमी इसको क्यों डांट रहा है? बोले यार एहसान भाई, ये छुट्टी का आवेदन देता है तो 2 ही बहाने हैं इसके पास, माँ मर गई, फिर बाप मर गया, फिर माँ मर गई 2 महीने बाद, फिर कहता बाप मर गया। मैं समझता हूँ शरीफ आदमी, छोड़ दो इसको, बहाने नहीं आते। बोले 1 साल में इसने 12 माँ और 12 बाप मार दिया। बोले ये तो अति हो गई। मैंने कहा लाओ बुलाओ उसको, डांटो। उनने डांटे, बोले क्यों रे, तेरी कितनी माँ है? ये 12 माँ के आवेदन रखे हैं और ये 12 बाप। 1 साल में तूने 12 माँ मार दिया और 12 बाप मार दिया। बोले हम भगवान कसम खाता हूँ, हम सच बोलता हूँ। बोले कैसे सच बोलता है, किसके 12 माँ बाप होते? बोले हम बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर लेती, माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर ले, और अगर दूसरी शादी पे पाबंदी हो तो बताओ। तो वो थानेदार साहब बोले नहीं नहीं, ये सिलसिला तू चलने दे, और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले जा। ताली बजा दे जोरदार। वाह, बहुत अच्छा कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं। इस लिस्ट में से अब मैं एक अगली आवाज सुनवाता हूँ। आप एमएलए साहब, किसी को दमे की बीमारी हो जाए, खांसी आए, सांस की बीमारी हो जाए, तो वो अशोक कुमार बन जाता है। अशोक कुमार। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम कि आप भी पान पुरा के शौकीन हैं। अरे पहले से पता होता तो तुम्हारे लिए 1 दर्जन ले आता। खैर अगली बार ला दूंगा, समझे? और दीदी, किसी आदमी को बड़े से फ्रीजर में बंद करो और उसको 3 दिन के बाद बाहर निकालो तो वो शाहरुख खान बन जाता। तेरे को कितनी बार बोला रे साला, कि जंगल को बाजू केरा तेरा, ये अपन का अभी उधर जीने का, उधर पढ़ने का, इधर काय करे तो खल्ला।
देखो ताली बजाओगे तो ये आगे करेगा, नहीं तो इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। ऐसा जरा ताली वाली बजाते रहो। हिंदी फिल्में दीदी देखती हैं ना, वाह, तो ये सब आवाज़ें आप पहचानती हैं, कलाकारों को पहचानती है। शोले फिल्म किस किसने देखा? अरे पूरे मैदान ने। इस सदी की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म शोले। और शोले में एक सीन आता है, ठाकुर साहब खड़े हैं और धर्मेंद्र उनसे लड़ता है जब गब्बर को भगा देते हैं कि ठाकुर साहब आपने सामने पड़ी हुई बंदूक नहीं दी। उस मुकाबले को सुनवाता हूँ, धर्मेंद्र और ठाकुर साहब का मुकाबला शोले। ठाकुर साहब, अब हम आप लड़े नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे तो उस बहादुर ठाकुर के लिए जैसे मालगाड़ी में अकेले डाकू का सामना करते देखा था, ऐसे बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं, जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती है? तुम बुजदिल हो, कार हो, डरपोक हो। अब ठाकुर साहब का जवाब यानी संजीव कुमार। तुम ये जानना नहीं चाहोगे क्या ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई? यह बहुत लंबी कहानी है और ये लंबी कहानी 3 घंटे की हो जाएगी, इसलिए यही कट करते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत सारे कॉमेडियन दिए फिल्मों में। आपने देखा किशोर कुमार साहब को, महमूद साहब, ओम प्रकाश जी, असरानी, जगदीप से होता हुआ अभी जो सबसे बड़े हिंदुस्तान के कॉमेडियन हैं उनका नाम है जॉनी लीवर। मच्छर मेरे भाई मेरे जो फेफड़े, मुझे मत काट। देख मच्छर, मेरी बीवी का आदत है जो छोटे छोटे बच्चे, ये पहला लड़का इसका नाम राजू, कहा था काजू और बटर दून बाजू। पप्पू जी, क्या बात, कौन से सदमे में चले गए आप? हिंदी फिल्में नहीं देखते क्या? यार एक तो भाभी जी के बाजू में बैठे हो, कहाँ से हंसोगे? अरे आज तो छूट दे दो भाभी, घर में तो नहीं हंसने देती, यहाँ तो हंसने दो। तो या तो फिर आप इस साइड बैठ जाना, इतना नहीं डरना पप्पू जी, हम आपके साथ हैं। हाँ, कल से खुद निपट लेना। हाँ, कल की जिम्मेदारी नहीं है, आज की भर ले सकते हैं। हंसो, थोड़ा मजा लो, टेंशन मत लो सर, आवाम मज़ा ले रही है। एक बहुत शानदार आवाज़ सुनवाते हैं सर। हिंदुस्तान की फिल्मों ने जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। अभी इस लिस्ट में बहुत मजेदार आवाजें हैं। एक आर्टिस्ट हिंदुस्तान में ऐसे हुए, जब वो डायलॉग बोलते ना दीदी समझ में नहीं आता हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। ओम प्रकाश। अब लोग बर्थडे है, जब से मैंने शादी की सुख का मुंह नहीं देखा। अब ऐसा भगवंती चिल्लाती रही, मैं उसकी आवाज के खामोश रहा। और एक तगड़ी आवाज है ओमपुरी साहब की। ओमपुरी। जय राधा माधव। आज जूती चाहते है कि उस सर की पगड़ी बने, लेकिन जूती की औकात है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए, और पगड़ी का हक है कि उसे सर पे ताज बना कर रखा है। वाह, गुलशन ग्रोवर। बैडमैन, मेरी जान के झटके और अमरी तरफ भटके, तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के, चल बैठ के। बेदार साहब, एक ऐसी आवाज सुनवाता हूँ जो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट निकालता ही नहीं। प्राण साहब। कश्मीर से फूल लाए हो साहब, राजा भी बच्चा है, नादान परिंदे को दाना तो दिखता है, लेकिन फैलाया हुआ जाल नहीं दिखता। वाह, मजा आ रहा है एमएलए साहब, हैं? कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसके बाद अगला चुनाव भी आप ही जीतेंगे। अरे इतनी देर समय निकाल के आप बैठे हैं, इसी आवाम ने आपको मोहब्बत से जिताई है, इसी मोहब्बत से आप बैठते रहें। बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना अच्छा हंसते हैं। हमारे तो सर क्या बताएं, इतने अच्छे तो मिलते ही नहीं हमको। हमारे दोस्त की शादी हुई, हमने हमारे इधर के एक नेता को बुलाए,
मैंने कहे बच्चों की शादी हुई है, इनको आशीर्वाद दे दो। नेताजी बोले काम हमारा नहीं है, हम तो उद्घाटन करते हैं। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, अभी ब्रिज का उद्घाटन करके आया हूँ। फिर उनको कैची दिए, वो दोनों पल्ले जो बंधे थे उसको काट के उद्घाटन किए। ताली बजा दो जोरदार। मगर आप कितने अच्छे हैं माशाल्लाह। अगली आवाज़ सुनवाते हैं आपको, बहुत शानदार और जानदार। खलनायकों में एक थे अजीत साहब, बहुत चबा चबा के बोलते थे। एक अंदाज ये भी देखिए, अजीत साहब। बेटे, दुनिया का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो हमने तुम्हें नहीं सिखाया। फिर ये अनहोनी कैसी बेटे? तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को मैं लेकर आता हूँ बेटे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोना, इसके साथ जाना और तालियां बजाइए। एक जीवन है सर पुरानी फिल्मों के, वो अपने भांजों को ही निपटाने के चक्कर में रहते। वो बहन का घर हो, भाई का घर हो, निपटा देते थे। जीवन साहब का अंदाज। बहना, मैं एक नंबर का कमीना हूँ बहना, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ बहना, अब मुझे माफ कर दो बहना। और ये नई पीढ़ी के लिए कुछ आवाज सुनवाता हूँ। बोलेंगे यार ये सामने बैठे ये सब पुरानी पीढ़ी के, तो नई पीढ़ी की 2-3 आवाज। अक्षय कुमार। ए बाबू भैया, इस आदमी के बात तो बने ना, क्योंकि ये आदमी झूठ पे झूठ बोलता है, समझे कि नहीं? अजय देवगन। तू आ गया है बापू, तू आ गया है। हाँ चलो, देखो मेरा बापू आ गया है। सैफ अली खान। वेल, क्या तूने मुझे बचाया यार? बचाने फंसाया। वेल, एक डबल आवाज निकालने वाले भी आर्टिस्ट हुए हैं, उनकी अचानक टोन बदल जाती। कादर खान साहब। जग बेटी, जिंदगी में होशियारी तो मुझसे ज्यादा कोई आती नहीं, क्योंकि मेरा नाम होशियार चल, समझे? ए भैया, मैं भी वर्दी पहनूंगा, मैं भी वकील बनूंगा। वाह, एक और हैं परेश रावल जी, डबल टोन में बात करते। साला पागल हो गया है या बकला गया है? साला मत तो समझा तब भी करो तो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं लिखा। देख, भारत माता, इसे कुछ नहीं आता है। चल फट। सुनील सेठी। चल, तुम बोल जाओ मुझे ये और नहीं सकता, और मैं तो जब बोल जाओ क्या और नहीं दूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। इससे पहले कि हम भूल जाए, तू हमारे बचपन का दोस्त, हम कहते मेरे नजरों के सामने दूर हो जा। इस देश के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब। एक कमाल है, एक कमाल है भाई। उसकी मजाल क्यों में तस्वीर पे तलवार चलाए ना, एक उंगली उठा ली ना अंधारी, तो ये सनातनपुर का जर्रा जर्रा कांप जाएगा, समझे? और इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप खेल रहे कौन बनेगा करोड़पति। आइए, मैं और आप खेलते कौन बनेगा करोड़पति। आए। शशि कपूर। भाई, मैं कहता हूँ आप इस पेपर पे साइन करते हो। देवानंद। और क्या बात है, क्या बात है, इतनी खूबसूरत ऑडियंस बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। मुकेश खन्ना। अरे समझाओ इसे, कुंती से समझाओ, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे कितना बिगाड़ दिया है। संजय दत्त। अरे माँ, ये हाथ में ना इसे घोड़ा कहते हैं। ये जब उंगली उठती है ना, तो आदमी उठता नहीं, ऊपर उठ जाता है। आई बात समझ में? किरण कुमार। लाडिया पठान ने जिंदगी में 2 ही बातें सीखी है, आए मुन्ना का खात्मा, और एक ऐसी आवाज सर, नसीरुद्दीन शाह। 50 लोग हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन सबसे अच्छी आवाज रियाज इंडियन निकालता नसीरुद्दीन शाह। ओ क्या है कि फिल्म मोहरा में पाप की वजह से मेरी आंखें चली गई, और आंखें होती तो बजाय तुम्हारे आगे हाथ फैलाने के इस जुल्म के ठेकेदारों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, आंखें नहीं है मेरे पास। इरफान कुमार। अरे क्या भैया, अरे पहचानते हो ना हमको? अरे नहीं पहचानते तो 1 2 3 वाला फोन पे डायल को, समझे? सब समझ में, समझे? प्रेम चोपड़ा।
प्रेम नाम है बे, मैं डस्ता नहीं निगल लेता हूँ। और सबसे अच्छी जो आवाज़ मुझे लगती है सर, इतनी सारी आवाज़ों में अब मैं कुछ आवाज़ें ब्रेक करके, एक जो मुझे एमएलए साहब बहुत पसंद है, आप सबको भी वो आवाज़ पसंद आएगी, मैं आज की अंतिम आवाज़ निकलवाता हूँ, एहसान कुरैशी। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये झाड़ क्या तेरे बाप का है? कभी भी चढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब, अगले साल मुझे नहीं बुलाना, इसी को बुला ले, 3 घंटे तक यही निपटा देगा। एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा ले। बहुत अच्छी ऑडियंस इतने दिनों में मिली है। सर मुझे पत्रकार पूछते हैं ये टोन कहाँ से आई दीदी, ये टोन कहाँ से लाया? मैं उनको बताता हूँ ये मेरे दादा की टोन है। मेरे दादा ने मुझे जब मैं 6 साल का था तभी सिखा दिया था। सामने बिठा ले, वो बोले बेटा ज़िंदगी भर पैसा कमाएगा, मैं तुझे एक चीज़ सिखाता हूँ, बस दीदी थोड़ी देर, मोना मोना बस। मैं अंतिम सुना देता हूँ क्योंकि अभी ऑर्केस्ट्रा बाकी है। और कितने कलाकार बाकी है? 3 कलाकार, 3-4 कलाकार, 3-4 कलाकार हैं। बस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने दादाजी ने मुझे 6 साल का था तभी सिखाए थे, बेटा ये टोन सीख ले। मेरे दादा ने सिखाया, बेदार साहब, मैं कहा सिखाओ दादा। मैं 6 साल का था और उनने सिखाया, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए। ये दादाजी ने सिखाया, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। इसलिए मैं थानेदार साहब की हेल्थ हाइट देख के ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर दूसरी बात सिखाए, बेटा 2 लोगों से जीवन में पंगा मत लेना। मैंने कहा दादाजी कौन कौन है? बोले एक तो भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैंने कहा क्यों दादा? बोले भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते, और डॉक्टर नाराज होते हैं तो भगवान जी के पास भेज। इसलिए यहाँ कोई डॉक्टर हो तो दूरी बनाए रखे। मैं बहुत डरता हूँ। हैं कोई डॉक्टर? अरे सर हैं, एमएलए साहब खुद डॉक्टर हैं। अरे बधाई हो आपको। मैं क्या बताऊँ, मुंबई शिफ्ट हुआ सर, मेरे पेट में तकलीफ हुई, इतनी बड़ी फुड़िया। मैं पहली बार डॉक्टर साहब के पास गया। मैं कहा डॉक्टर साहब, बोले कुछ नहीं बेटा चिंता मत कर, एक छोटा सा कट लगेगा, तेरा ऑपरेशन होगा, तू ठीक हो जाएगा, जा लेट जा। मैं ऑपरेशन थिएटर में लेट गया। मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटा हूँ और सामने से डॉक्टर साहब फूलों की माला लेके आ रहे हैं। मैं उठ के ही बैठ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों लाए हैं? बोले बेटा मेरी ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, नहीं तो तेरे तस्वीर में टांगने के काम आएगी। मैंने कहा प्रणाम करता हूँ सारे डॉक्टर्स को, मगर ये ऐसे डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर हैं हमारे यहाँ सर, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के हैं, जड़ी बूटी के हैं। मैं तो क्या बताऊँ, 2 पुड़ियाँ तैयार रहती दीदी, कोई आए सर दर्द है, पेट दर्द है, पाँव में दर्द है, बस 2 पुड़ियाँ देते हैं। बेटा एक तो सोते समय ले लेना, और दूसरी सुबह उठ गए तो, हाँ नहीं तो रात वाली से ही काम हो जाएगा। और जो एक बार दवाई खाता है वो 2 बार नजर ही नहीं आता। एक मरीज, अंतिम किस्सा बताता हूँ, ये अंतिम ही है दीदी हैं अग्रवाल साहब, ये मैं अंतिम सुन। ए मोनालिसा, ये मेरा अंतिम आइटम, मेरा अंतिम कभी कभी 3 घंटे का भी हो जाता है। मैं अंतिम सुना रहा हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। कहाँ जा रहे हैं सर? मेरे कार्यक्रम में से जो बीच से उठ के जाता है उसे बुरे बुरे सपने आते। हाँ, वो रास्ते में चक्कर खा के गिर भी जाते। कौन से साहब हैं ये? सेक्रेटरी साहब हैं। तो ठीक है, अच्छा हुआ डर के बैठ गए। डॉक्टर साहब के पास एक मरीज आया। डॉक्टर साहब सांस लेने की बीमारी है। बोले कैसी? मुझे सांस की बीमारी है, मैं 1st फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियाँ हैं,
3 बार बैठना पड़ता है, 3 सीढ़ी के बाद मेरी सांस भर जाती है, मैं बैठ जाता हूँ। डॉक्टर साहब बड़े प्यार से पूछे, बेटा हाँ बच्चा कुछ बोल रहा है बेटा? हाँ चल। बोले बेटा सुबह कितने बजे उठते हो? बोले डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे उठता हूँ। बोले बेटा इस देश में बाबा रामदेव के जो भक्त हैं वो सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा सुबह उठो फायदा होगा। वो 3 बजे रात में ही उठ गया और अकेले चला मॉर्निंग वॉक पे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडे आए, चाकू अड़ाए, उसका पर्स ले गए, उसकी घड़ी ले गए, अंगूठी ले गए, चेन ले गए। ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा जी ने बोले जो पहले उठेगा उससे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे। बहुत अच्छे से सुने आपने। माँ के नाम पर अंतिम 4 लाइन सुनाकर मैं समाप्त करता हूँ अपना काव्य पाठ यहाँ। फिर जिंदगी रहेगी तो अगली बार हम जरूर आएंगे। पप्पू जी अंतिम 4 लाइन माँ के नाम पे। इतनी बड़ी ऑडियंस है, ये सब भूल जाना मगर मेरी ये 4 लाइन अपने साथ लेके जाना। माँ से बड़ा दीदी दुनिया में कोई देवी नहीं, माँ सबसे बड़ी देवी है, इसको प्रणाम करना। मंदिर नहीं जाना मगर माँ के चरण छूना, माँ की सेवा करना। एक फुड़िया ने मुझे 6 महीने सोने नहीं दी सर, पेट में इतनी बड़ी फुड़िया, और मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में जगह दी। इससे बड़ा कोई त्याग, मैं इस जन्म में माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं क्या बताऊँ, चाइना में कुछ लोग दौड़ के आए, सर सेल्फी सेल्फी। मैंने कहा कहाँ से हो? बोले बेंगलोर से। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं चाइना में? बोले इंजीनियर हूँ। और मैंने कहा ये बोले मिसेज है, ये भी इंजीनियर है, हम दोनों इंजीनियर हैं। और मैंने कहा माँ? बोले माँ तो बेंगलोर में है। मैं कहा माँ को क्यों नहीं लाए? बोले माँ के घुटने में दर्द है ना, माँ से चलते नहीं बनता। मैंने कहा बेटा अब अपने देश में जाना, असम जाना, दार्जिलिंग जाना, चाय के पत्ती के बागान जाना। जिन बच्चों से चलना नहीं बनता ना, माँ पीठ में बांध के पत्ती तोड़ने जाती है मगर छोड़ती नहीं। अगर तू आज अपनी माँ को पीठ में लाता, आज पूरा एयरपोर्ट तेरे लिए ताली बजाता। माँ का सम्मान करना, माँ को अकेले छोड़ के मत जाना कहीं, वरना दिल्ली जैसी जगह में माँ को अकेला देख के नौकर जहर मिलाता है, माँ की हत्या करके घर लूट के चला जाता है। कुछ कमीने ऐसे देखा हूँ जो अकेली माँ को, बूढ़ी माँ को गला रेतते हैं, सोते में तकिया दबा के घर लूट के भागते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ को सलाम करता हूँ और आज का कार्यक्रम माँ के नाम करता हूँ। सर ये समाप्त नहीं हुआ है, आपको फिर से जाती, सूरज की किरण छुपाई नहीं जाती। रिकॉर्ड, अच्छा ठीक है, जरूर 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 जरूर। फूलों की महक चुराई नहीं जाती, सूरज की किरण छुपाई नहीं जाती। फूलों की महक चुराई नहीं जाती, सूरज की किरण छुपाई नहीं जाती। और आज के शाम का झरझरा मौसम पर तो एहसान सर से नजर हटाई नहीं जाती। एक जोरदार तालियां होना चाहिए एहसान सर के लिए एंड रियाज सर के लिए भी, क्योंकि इन दोनों ने आगे अमेजिंग इवनिंग और भी ग्रैंड कर दिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर लव टुवर्ड्स राजकामपुर पीपल। अमेजिंग, सुपर, माइंड ब्लोइंग, थैंक्स अ लॉट।